आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। आप देख रहे हैं मेरा सांस जो है ना वो अभी तक फूल रहा है बिकॉज कि मैं लेट हुआ हूँ थोड़ा सा और भागता हुआ आया। मैंने कहा नहीं यार, मेरे लोग और हमें प्यार करने वाले और हमारे डेली बेसिस पे जो हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं, जो हमारा शो देखने के लिए, उनके लिए ऑन टाइम होना ज़रूरी है। तो भागता हुआ आया आपका भाई, थोड़ी सी सांस अभी तक जो है ना वो फूल रही है। खैर जी, आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का हमारा शो आप देख रहे हैं इस वक्त, और हम इसमें आप लोगों को रेसिपीज़ बनाना सिखाते हैं। रेसिपीज़ के साथ रेमेडीज़ होती हैं और रेमेडीज़ के साथ हमारे गेस्ट होते हैं, ठीक है जी, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं और साथ में जो हमारे गेस्ट होते हैं वो डिफरेंट रेसिपीज़ बनाना आप लोगों को सिखा रहे होते हैं। और इसी तरह हम भी आप लोगों को, मैं शेफ जलाल भी आप लोगों को रेसिपीज़ बनाना सिखा रहा होता हूँ। तो आज काफ़ी एक लंबी लिस्ट थी जो हमारे शो के अंदर हमारे फैमिली का हिस्सा बनने के लिए लोगों की, तो हमने सोचा कि हम उस लिस्ट को पहले कंप्लीट करें, फिर उसके बाद हम रेसिपीज़ की तरफ जाएंगे। बट हमारे जो गेस्ट मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रहे हैं और अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो वो भी मैटर करता है, ठीक है जी। तो आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर ऑन स्क्रीन है। आप में से कोई भी अगर आना चाहता है और हमारा हिस्सा बनना चाहता है तो बिल्कुल आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर ऑन स्क्रीन है। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमें ज्वाइन करेंगे। आज एंटरटेनमेंट हमारा शो है, ठीक है जी, और इसी आज एंटरटेनमेंट हमारा चैनल है और इसी लिंक से जो है आपको तमाम पेजेस मिलेंगे। और इसके अलावा यूट्यूब पर भी हमारा चैनल आज एंटरटेनमेंट, जहाँ पर अब तक की रेमेडीज़, रेसिपीज़, वीडियोज़ वगैरह सारी अपलोडेड हैं। आप वहाँ से भी हमारे पुराने शोज़ देख सकते हैं। तो अब मैं जिसका मतलब जो हमारी गेस्ट हैं शेफ़ सादिया अली, सबसे पहले इनको सलाम करते, फिर इनके बारे में मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको अब लग रहा है मेरा सांस फूल रहा है? जी, अभी भी लग रहा है? थोड़ा एक सा। मिनट, सुकून का सांस। यस। तो सादिया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। अच्छा, सादिया जो हैं वो कुकिंग एक्सपर्ट हैं, है ये जी। अच्छा, ये एक बड़ा खूबसूरत इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन के अंदर बताया कि कुकिंग एक्सपर्ट, शेफ़ और कुकिंग बेसिकली फ्रेंच में कुक जितने भी हैं उनको शेफ़ कहा जाता है। बट हमारे पास जो हमारे एशियन जितनी भी रीजन है उसके अंदर शेफ़ का मतलब होता है कि द टॉप वन, जो टॉप लाइन जो होता है वो शेफ़ कहलाता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद शेफ़ के बाद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव शेफ़, फिर उसके बाद सू शेफ़, फिर सू शेफ़ के बाद सीनियर शेफ़ दी पार्टी, फिर शेफ़ दी पार्टी, फिर सीनियर डेमी शेफ़ आता है, फिर डेमी शेफ़ दी पार्टी आता है, फिर डेमी शेफ़ आता है, सीनियर डेमी शेफ़, फिर डेमी शेफ़, फिर उसके बाद जूनियर डेमी शेफ़, फिर उसके बाद आपका कुक 1 2 3, फिर उसके बाद हेल्पर, फिर डिश वॉशर एंड, तो रैंक है बहुत सारे। फिर उसके बाद जो सबसे टॉप पर होता है वो शेफ़ कहलाता है, ठीक है। तो शेफ़ की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये इन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लिखवाई कि कुकिंग एक्सपर्ट, ठीक है जी। हाँ, आप अपने आप को कुकिंग एक्सपर्ट कह सकते हैं, बट जब आप शेफ़ कहते हैं अपने आप को तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उन सारी चीज़ों को आपने फेस किया हुआ हो, ठीक है। वंस जब आप फेस कर लेते हैं तो फिर आप शेफ़ बनते हैं। एक रेस्टोरेंट का, एक होटल का ऑपरेशन को रन करना एक वॉर की तरह होता है, मतलब एक जंग लड़ी होती है आपने और आपको मालूम होता है कि उस जंग के अंदर कितने मोर्चे बने हुए हैं, ठीक है। उन मोर्चों के अंदर कौन कौन हेड है और उन हेड के अंडर में कितने लोग आते हैं और कितने लोग जो है क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सर अंजाम दे रहे हैं, ठीक है जी। फिर इसके बाद सादिया जो है ऑल काइंड ऑफ देसी फूड के ऊपर काम करती हैं। डिज़र्ट की इनको नॉलेज है, फास्ट फूड की इनको नॉलेज है, फिर ट्रेडिशनल फूड एंड मॉडर्न फूड के ऊपर भी ये काम करती है। तो सादिया अपने बारे में बताएं कि करियर कैसे आपने, मतलब ये जो आपकी जो जर्नी है, जो इतनी सारी आपने अपनी जर्नी बताई है, ये कैसे स्टार्ट की? स्टार्ट तो वही फिल्मी सी कहानी है कि अच्छा, फिल्मी सी कहानी है। बचपन से स्टार्ट हुआ कि बचपन से एक शौक था
अच्छा, मैं कहता हूँ ना, जब मैंने एज डिश वॉशर स्टार्ट किया तो मेरे दोस्त जो है ना मेरा रिकॉर्ड लगाते, लो भाई इसकी कहानी शुरू हो गई, ये अब जो है ना इसने रोना धोना डाल देना है, मैं बर्तन धोता था, मैं यूं करता था, और ऐसे नहीं, हमारी रोने धोने वाली ऐसी कहानी नहीं है। अच्छा चलें। माशाल्लाह से हमेशा से कल्चर्ड और मॉडर्न फैमिली से ताल्लुक़ रहा, घर में आना जाना, गेट टुगेदर, नजर न्याज का माहौल था माशाल्लाह। बस जो ब्यूटी थी ना मेरे लिए वो थी, वो जब शुरू होता था रजब का महीना और मेरी फूफो के हाथ से पूरी जाती थी कढ़ाई में और वो पूरी बॉल बन जाती थी, वो ऐसे फूल जाती वो बस मेरे लिए बस कि मैं ये किस दिन करूंगी। कुंडों की पूरियां, क्या बात है, क्या बात। बस वो लगातार नानी के यहाँ भी कुंडे बन रहे हैं तो पूरी रात हम बच्चे लगे हुए हैं, आटे गूंद रहे हैं, उसे नरम कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसमें महारत आती गई, हाथ दुख जाते थे, हथेलियाँ सुबह कामों के काबिल नहीं रहती थी। क्या बात है। बस ये मुझे तो जुनून था कि ये मेरी पूरी कब ऐसी होनी है। और बहुत छोटी एज थी, ऐसा नहीं था कि बड़ी थी, टीन्स भी नहीं थी, ये शौक चल रहे हैं 6 साल 7-8 साल की उम्र। क्या बात है भाई, क्या बात है। मगर ऑफिशियली मैंने अपने घर की जिम्मेदारी के लिए जब न्याज की जिम्मेदारी संभाली 13 साल मेरी उम्र थी। माशाल्लाह 13 साल मेरी उम्र थी और 13 साल में आपने दस्तरखान की जिम्मेदारी संभाली। जी बिल्कुल, वो मैंने पूरियाँ बनाई अल्हम्दुलिल्लाह, भाई की खुशी में नज़र न्याज थी रजब की ही। और माशाल्लाह हमारे यहाँ जो फजर से शुरू होती थी कढ़ाई, वो असर पे तो ऑफिशियली बंद हो जाती थी, लेकिन रात में लेट भी जो आ रहा है उसके लिए भी चल रही होती थी। फिर क्या दस्तरखान के ऊपर क्या क्या नजर न्याज के अंदर जरा बताएं ना, कुंडों में क्या क्या होता था? हमारे तो खैर इतना, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा चलता था तो वो इतना लेविश नहीं होता था, सादे जमाने थे, दादी थी तो यही पूरी तरकारी, टिकिया तो मस्त है, खीर मजेदार सी खीर, दम का कीमा, हलवा और चने की तरकारी जिस तरह से हम लोग बनाते हैं, और आलू की तरकारी। इंशाल्लाह मुझे आइंदा कभी मौका मिला तो मैं ये सारी डिशेस आपके यहाँ शेयर जरूर करूंगी। क्या बात है। आज भी मेरा यही इरादा था। दानिश भाई इनका नंबर नोट करके रखिएगा, तो इनको फिर छेड़ेंगे क्या कहते हैं रजब के महीने के अंदर कुंडों में के भाई बिल्कुल इधर जरा जो है ना बिल्कुल। उसमें हमारी कुछ तरकारी में तो खास तौर पे हमारी कुछ हैं सीक्रेट जो हमने किसी को नहीं बताई हुई कि किस तरह। उसकी एक मैं छोटी सी बात बता दूं कि आलू की तरकारी जो हमारी होती है वो टोटल 0 ऑयल होती है। 0 ऑयल होती है? 0 ऑयल। क्या बात है। उसमें ऑयल नहीं होता और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ की पूरी में भी यही बहुत मशहूर है कि ऑयली नहीं होती, ऑयली नहीं होती, भारी नहीं होती, भारी नहीं और फ्राई ऑयल में होती है। फ्राई ऑयल में होती है, क्या बात है। जो नहीं खाना चाहता आराम से खा सकता है। बस इसी तरह साग बन रहा है घर में तो एक फेस्टिवल सा लगा हुआ है, वो लगे हुए हैं, जो भी काम हो रहा है। तो आपने अपना करियर जब स्टार्ट किया, मतलब जैसे आपने घर में माशाल्लाह से बस घर में दादी से और सबसे दावतों से स्टार्ट किया, दावतों से स्टार्ट हुआ, स्मॉल था, किसी के यहाँ भी फंक्शन हो रहा है फिर सबीलिल्लाह हम कह रहे हैं भाई खाना मैं बना दूंगी, कोई मसला नहीं है, सही है। तरह हो रहा है। फिर बच्चों की जिम्मेदारी थी, अब थोड़ा आगे बड़ी जिंदगी, लगा कि अब टाइम है कुछ करने का, हम कर सकते हैं। हस्बैंड की तरफ से परमिशन मिली तो बस फिर मैंने अपना फूड बिजनेस, होम बेस्ड बिजनेस स्टार्ट किया। तो कहीं से पढ़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ, कुलिनरी का या माइंड में नहीं आया अब जरूरत कुलिनरी की, मतलब किसी इंस्टीट्यूट से या किसी कॉलेज से आप पढ़ना चाहिए या कोई शॉर्ट कोर्सेज करने चाहिए? अब ज़रूरत, क्योंकि मैं अब प्रोफेशनली स्टार्ट किया है तो अब मुझे नीड है, ये अब मेरी ज़रूरत है कि प्रोफेशनली मतलब क्या, मतलब प्रोफेशनली किस तरह से? प्रोफेशनली ये कि मैं होम बेस्ड बिजनेस अपना चला रही हूँ, वो तो माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस है कस्टमर का, तो चल रहा है, सही है, इवेंट्स वो कर रही हूँ। लेकिन बाज़ कंपटीशन, बाज़ जगह ऐसी हैं जहाँ मुझे सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, अपनी रिकग्निशन चाहिए, डिग्री चाहिए, डिग्री कहीं ना चाहिए। और फिर वही बात है कि हम तो अंदाजों से काम करते हैं, जिस तरह दादियों नानियों ने माँ ने सिखा दिया, मगर मैं परफेक्ट काम है, जबरदस्त काम है। वो जो दादी नानी के हाथ का जो जायका होता है ना, वो शेफ मेफ के हाथ का जायका नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं, जो नाप तोल के डालते हैं। अब बस वो इसीलिए ये हमारे घर का प्रॉब्लम भी है कि हम लोगों को बाहर का खाना पसंद नहीं आता, बस अच्छा फील करना होता है तो बाहर जाते हैं। अच्छा, बस वो एनवायरमेंटल चेंज जब चाहिए होता है तो बाहर आउटिंग हो जाती होगी, अदरवाइज तो वो बस बिरयानी भी घर की चाहिए, हर चीज घर की चाहिए। तो हस्बैंड तो फिर यही फरमाइशों का प्रोग्राम लगा रहता होगा? फरमाइशों का प्रोग्राम, ऑफिस के लिए जाती है फरमाइशें, बड़े बड़े पतीले जाते हैं बनके। हाँ, तो वो फिर आस पड़ोस के भी जो होते होंगे वो खुशबू से कहते होंगे भाई जरा भाभी से ये भी बनवा के ले आइएगा। बस अल्हम्दुलिल्लाह यही अप्रिसिएशन है जिसने ये रियलाइज करवाया कि मैं कर सकती हूँ कुछ ना कुछ। तो होम बिजनेस कब स्टार्ट किया आप? ये मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। लास्ट ईयर स्टार्ट किया क्योंकि फुर्सत ही एक तरह से। किस नाम से स्टार्ट किया? फूड बाय सादिया। फूड बाय सादिया, ठीक है। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और सब जगह पर आप अवेलेबल हैं? जी मैं। तो आपको ऑर्डर करने के क्या प्रोसेस है?
बस सिंपल ये है कि पहले आपको अगर कोई डिटेल लेनी है, कुछ भी लेना है, आप मुझे फेसबुक के इनबॉक्स पे कांटेक्ट करें, अग्री होते हैं हर चीज़ के लिए। और मैंने होम बेस्ड बिजनेस स्टार्ट किया है, ट्रू मीनिंग ऑफ होम बेस्ड। कस्टमाइज फूड पे मैं काम करती हूँ, हर कस्टमर के लिए अलग खाना बनता है, अलग खाना बनता। ऐसा नहीं है कि सुबह हमने तैयार कर लिया और हमने डिस्प्ले चला दिया। कितने घंटे पहले आपको ऑर्डर प्लेस करना है? ज़्यादातर मेरे कस्टमर्स मुझे 1 डे पहले दे देते हैं, लेकिन कुछ चाहिए कस्टमर्स हैं जिनका 2-2 3-3 घंटे पहले भी आ रहा होता है। नखरीले कस्टमर नहीं नहीं, वो प्यारे हैं, अच्छा देख रहे हैं ना, तो वो प्यारे हैं। जी जी, मैं वैसे दिल में बोलती हूँ नहीं कि नखरीले कस्टमर जो मतलब ओह अब मैं क्या करूं यार, इसका फोन आया, चलो उठा लेते हैं। हाँ भाई, क्या 3 घंटे? निमरा है एक, माशाल्लाह हमारी बहुत प्यारी बहन है, निमरा हैं और अदील हैं। ये कुछ चहीते कस्टमर हैं क्योंकि ये हमेशा बहुत प्यार से अप्रिशिएट भी करते हैं और बस इनका बड़ा लाड भरासा होता है, बस कुछ बना दें आप अच्छा सा, मतलब वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं, बस बना दें आप, फिर मैं ऑप्शन दे देती हूँ, अभी ये बन सकता है, ये बन सकता है, तसल्ली से फिर जो बन जाए वो उस हिसाब से आप बना लेते हैं। बिल्कुल। सादिया क्या क्या बनाना सिखा रही हैं आज? आज हम बना रहे हैं चीज़ी वाइट कढ़ाई बनाएंगे। सही, चीज़ी वाइट कढ़ाई बनाएंगे और उसके साथ मीठे में बना रहे हैं कस्टर्ड क्रीम, ये मेरा सिग्नेचर डिजर्ट है। और क्योंकि आपके शो का नाम तड़का विद शलाल है, तो फिर आज हम तड़के वाली भी एक चीज़ बनाएंगे। तड़के वाली एक चीज़ बनेगी, मतलब आज तड़का लग रहा है भाई, तड़का लग रहा है। तो आप सब ने ये शो देखते रहना है और शेफ़ सादिया की रेसिपी मैं भी सीख रहा हूँ, आप सब भी सीखें। सीखने का प्रोसीजर जो है वो पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ सीखने को ज़रूर मिलती है। तो सबसे पहले क्या बन रहा है? पहले हम मीठा स्टार्ट कर देंगे ताकि इतनी देर में ये ठंडा हो जाए। ठीक है, इसमें हम 2 कप मिल्क ले लेंगे, 2 कप के करीब मिल्क ले लेंगे। ठीक है, डन। अच्छा, ये कस्टर्ड का नाम क्या है? कस्टर्ड क्रीम। कस्टर्ड क्रीम, इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या डल रहा है? मिल्क है जो होंगे, मेन ही है, मिल्क है हमारे पास, शुगर है, मिल्क हमने लिया है 2 ग्लास, ऑलमोस्ट यानी कि 2 ग्लास फुल यूज होगा। 1.5 ग्लास हम पका लेंगे और आधे ग्लास में हम अपना कस्टर्ड डिसॉल्व करेंगे। सही है। 4 टेबल स्पून ऑफ कस्टर्ड लेंगे, क्योंकि वैसे तो 4 टेबल नहीं डलना चाहिए, लेकिन ये इसका टेक्सचर थोड़ा टाइट होता है, थिक होता है, नहीं मतलब पुडिंग की तरह का होता है। ठीक है। और हमारे पास ये विप्ड क्रीम है, इसे हमने पहले से इसलिए विप कर लिया है क्योंकि एज पर टेम्परेचर नामुमकिन है इसको टेम्परेचर पे रखकर फिर विप करना। ठीक है। और 3/4 कप हम इसमें शुगर यूज़ करेंगे। ठीक है। और थोड़े से कुकीज़ ऊपर टॉप पे जाएंगे। ठीक है, गार्निश के तौर पे यूज़, गार्निश के तौर पे। ठीक है, तो सबसे पहले मिल्क गरम होगा और उसके अंदर हाफ मतलब आपने 1.5 कप या 1.5 गिलास हमने शुगर डाल देनी है। ठीक है, चीनी डालकर इसके अंदर साथ इसको कुक करना है। इसमें ये चीनी आप हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं, जितना भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मेरा ऑलमोस्ट अंदाजा है तो यही रहता है ज़्यादातर। यही रहता है। हाँ, यही रहता है। एक ये 3-4 पर्सन की सर्विंग के लिए 2 ग्लास में इतनी चीनी जाती ही जाती है। ये तो घर में मतलब 3-4 लोग ही हैं जो घर में 3-4 लोग ही हैं। घर में 3-4 नहीं है, ज़्यादातर मेरे पास जो आता है ऑर्डर वो बाउल्स के हिसाब से बनता है। तो हर मैं ये 3-4 लोगों का एक बाउल, 3 स्मॉल डिजर्ट के स्मॉल बॉक्स के नाम से बनाते हैं। तो वो घर मतलब फिक्स किया हुआ है, 3-4 लोगों से ज़्यादा का ऑर्डर नहीं लेते? नहीं, बिल्कुल लेते हैं, लेकिन उनकी सर्विंग अलग अलग है ना, वो यानी कि ब्यूटीफाई हो और दस्तरखान पे भी डिस्ट्रीब्यूट होकर रखा जाता है, एक जगह पे तो नहीं हम रखेंगे, तो इसलिए। तो बॉल का स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि ये स्मॉल फैमिली बॉक्स है, जो ऑर्डर करेगा उसके लिए हमने ये बनाना है। सही है। तो मीठे में और क्या क्या अच्छा आप बना लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं गाजर का हलवा बना लेती हूँ, लौकी का हलवा और शाही टुकड़े बना लेती हूँ, बेसन का हलवा बना लेती हूँ, दाल चने की दाल का हलवा बन जाता है। अच्छा, आपने एक चीज़ और लिखवाई है, मॉडर्न कुजीन। मॉडर्न कुजीन से मुराद ये है, क्योंकि अगर मैं इस तरह लिखती तो फिर मुझे ये भी लिखना पड़ता कि इटालियन फूड। ये मॉडर्न फूड से मुराद यही जो हमारी न्यू जनरेशन, हमारे बच्चे पसंद कर रहे हैं। उसमें वाइट सॉस पास्ता आ गया है, स्पेगेटी आ गई है, ऑल काइंड ऑफ चाउमीन आ गया है, जो हम जाहिर सी बात है हम सारा चाइनीज़ कवर नहीं कर रहे, तो जो हम कर रहे हैं, जो मोस्ट ऑफनली हम ऑर्डर करते हैं या खाना पसंद करते हैं, पिज़्ज़ा आ गया उसमें, पिज़्ज़ा बॉम आ गए उसमें जितने भी हमारी न्यू जनरेशन पसंद कर रही है ना, उसमें वो हमारी चिकन ब्रेड आ गई है, फिल्ड जो होती है, शॉर्माज आ गए हैं, रैप आ गए हैं, स्लाइडर्स आ गए हैं। स्लाइडर्स मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ, बीफ स्लाइडर्स आ गए, बीफ स्लाइडर्स ज़बरदस्त वाले, जूसी वाले। भाई ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बता रही हैं, इनसे बात और करेंगे। साजिया से एक कॉलर भी, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ ना, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए, तबीयत ठीक है, खैर खैरियत से हैं?
कैसा है लाहौर का मौसम? गर्मी है? हेलो लाहौर, ओहो आहाना, आप दोबारा कॉल करें ताकि हमारी गपशप हो सके। अच्छा, मैं अभी कुछ पिछले दिनों लाहौर था तो बड़ा ज़बरदस्त मौसम था और कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मगर लाहौर का मौसम बहुत ज़बरदस्त था। अब लाहौर का मौसम कैसा है मुझे नहीं मालूम, मगर कराची में स्टिल गर्मी है। तो मॉडर्न कुजीन जो आप कह रही हैं, आपने ये किसी से सीखा है या आपने अम्मी से या दादी से या नानी से ही सीखा नहीं, था? पहले जाना है अच्छे से रेस्टोरेंट, वहाँ से ऑथेंटिक सी रेसिपी खानी है, हाँ। फिर उसको घर पे आके क्रैक करना है कैसे बनी है। अच्छा, तो मतलब घर पे आके कैसे ट्राई किया आपने? मतलब लाइक आपको आपने खाया और आपको पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या डला हुआ है? जी जी, क्या क्या डला हुआ है, क्या क्या है, एक आध दफ़ा अंदाज़ा भी होता है, कभी उससे ज़्यादा अच्छा भी बन जाता है। अच्छा, ये भी होता है कि मतलब उससे ज़्यादा अच्छे से मुराद ये कि हम लोगों का टेस्ट बर्ड अलग है। हाँ। अब वो जो मॉडर्न फूड आ रहा है वो किसी और कंट्रीज से आ रहा है, तो जिस तरह से स्टेक्स हैं रेयर खाते हैं लोग, हम नहीं खा सकते, हमें फुल डन चाहिए। हाँ। तो फुल डन होगा तो वो जूसी नहीं होगा। हाँ। तो उसका तरीका ये निकाला है कि भाई अपना हंटर बीफ के स्टाइल में ही कर लो, हाँ। जो स्टेक का मज़ा भी आ जाए, हाँ। बर्गर स्लाइडर्स का मज़ा भी आ जाए और जूसी भी हो। क्या बात और है रेयर भाई, भी ना हो। इन्होंने तो स्टेक को हंटर बीफ से मिला दिया। मैं क्या करूं? क्या मैं करूं? कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? ऐसे नहीं रेयर हो में सकता। खाना ना हमने, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। स्टेक जो है हंटर बीफ, ओह माय गॉड। अच्छा देखें, किस तरीके से बना लिया, आई सेड किस तरीके से हाँ। बना लिया। चलें, ये तो हो सकता है, हर किसी का अपने टेस्ट का पैलेट है और अपने टेस्ट के हिसाब से हर कोई मैनेज करता है चीज़ों को, ठीक है। तो अच्छा, अब क्या होगा? ये कस्टर्ड आपने इतना थिक बनाना है? इतना थिक नहीं बनाना, है? जब आप देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी, हाँ। ये नॉर्मल कस्टर्ड जो रनी होता है, रनी नहीं होगा, सही है, रनी नहीं होगा, ये स्टिकी होगा, स्टिकी थिक होगा ये बहुत ज़्यादा। जी जी। फिर इसके अंदर क्रीम को फोल्ड करेंगे? नहीं, क्रीम को हम ऊपर गार्निश करेंगे, उसके लेयर देंगे, फिर फ्रिज में सेट करेंगे इससे। तो जब हम कट करेंगे तो लेयरिंग के साथ ही आएगा और बहुत अच्छा इंशाल्लाह में टेस्ट देगा, आइसक्रीम डेजर्ट टाइप का टेस्ट देगा ये। अच्छा जी, मतलब बच्चों का बहुत फेवरेट होता है, बड़ों का भी बहुत फेवरेट होता है, अगर अच्छी तरीके से चिल्ड हो, ठंडा हो जाए। ठंडा हो तो तकरीबन घंटे में तो ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर हमने लाइव करना है तो अब वो थोड़ा सा टाइम हो जाएगा। हाँ, इशू है कि ठंडा इतना अच्छा नहीं हो सकेगा। सही है। तो इसमें दूध क्या बॉइलिंग पॉइंट पर होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट पर होना चाहिए। सही है, डन। तो सादिया, आपने कौन सा, आपको आपके एक कॉलर है, पहले उनसे बात करते फिर मैं सवाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी, मैं कराची से तस्लीमा बात कर रही हूँ। कौन बात करिए? तस्लीमा। तस्लीमा, कैसी हैं आप? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ। भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपका शो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच तस्लीमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, आपके मोहब्बत का। क्या फरमाइश करेंगी? मुझे ये फरमाइश करनी थी कि मुझे सेम का अचार बनाना सिखा दें, जो उबला हुआ अचार बनता है ना। किसका अचार? सेम का अचार। ठीक है, सेम की फली का। ठीक है, ठीक है मेरी बहन, ठीक है, उबला हुआ अचार बनता है, वो बनाना सिखा दें। ठीक है। असद भाई ज़रा ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और दानिश भाई आप भी नोट कर लीजिएगा। और तस्लीमा की जो है ना फरमाइश को हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द पूरा करेंगे, ठीक है तस्लीमा? बहुत सारा थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पर इसको इतना मिक्स करना है कि इसको ये थिक हो जाए, कोई इसमें लम्ब बाकी ना रहे। अच्छा, ये तो लम्स तो इसमें अभी चले जाएंगे सारे, चले जाएंगे सारे। चले जाएंगे। ये बस ये बॉयल पूरा देना है, वरना वो पाउडर की महक आती है। ठीक है, अब ये हो चुका है। अब हम इसे फ्लेम पे से हटा लेंगे। सही है। इसको हाँ, ये आप इसको इधर रखें। ये मैं हटा देती हूँ पीछे। इसको इधर रखें। ये हो गया आपका डन। इसको ठंडा करना है बस, डिश आउट करके फौरी तौर पे। इसको निकालना है आपने? जी। किस डिश में निकालेंगे? प्लेट में निकालेंगे या नहीं, किस में नहीं, निकालेंगे? डिश में जाएगा, थोड़ी सी फैली भी हो ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। फैला के रखेंगे? फैला के मतलब किस चीज़ में निकालेंगे? ये बॉल ठीक है? हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए। या ये बॉल? नहीं, ये बहुत अच्छा रहेगा। ये लें,
ये स्पैचुला ले लें। जी जी, थैंक यू। तो जी आप में से जो भी शेफ़ की रेसिपी ट्राई करना चाहता है वो इस रेसिपी को गौर से देखें, और इसके अलावा अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो आज एंटरटेनमेंट हमारा यूट्यूब का चैनल है, आप वहाँ से भी इस रेसिपी को कल देख सकेंगे। ठीक है जी, ये इस तरह से केक की स्टाइल में पूरे में फैला दिया इसे, पूरे में इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे। बस जैसे ही इसकी थोड़ी सी भाप कम होती है तो हम इसे फ्रीज़र में डालेंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। ठीक है, और हम अपनी कढ़ाई की तरफ आ जाएंगे। इसको हमने ऐसे ही रखना है इसको। जी फिलहाल ऐसे ही रखना, ठंडा होगा क्रीम उसके बाद आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट रेसिपी क्या बनेगी? अब नेक्स्ट रेसिपी हमारी बनेगी चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई, अच्छा चिकन कढ़ाई जो आप बना रहे हैं, क्रीमी चिकन कढ़ाई। क्रीमी नहीं है, चीज़ी है। चीज़ी। अच्छा, इसमें पहले बताएं कि हमारे देखने वालों को कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं। सबसे पहले इसमें जाएगा ऑलमोस्ट हाफ केजी बोनलेस चिकन, वो चिकन जाएगा। आपके पास बोनलेस है, बोन वाला है, जो आप यूज़ करना चाहते हैं आप। ठीक है, उसके बाद इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून। ठीक है, और उसके बाद इसमें सॉल्ट जाएगा टू टेस्ट, और ग्रीन चिलीज़ का मैंने पेस्ट लिया है वो भी 2 टेबल स्पून जाएगा इसमें। ऑलमोस्ट असल टेस्ट इसी से आएगा, हम इसमें चिली ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। और ऑलमोस्ट हाफ टी स्पून में इसमें ये घर की ग्राउंड हुई भी डालूंगी काली मिर्चें। बाजार की नहीं लेनी वरना उससे बिल्कुल डिश काली हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल पाउडर होती हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारी रेसिपी चलेगी। दही इसमें शामिल किया जाएगा अबाउट 6 to 8 टेबल स्पून, क्योंकि ये कढ़ाइयाँ जो होती हैं थोड़ी ड्राई होती हैं। अब हमारे यहाँ होता है कि थोड़ी ग्रेवी चाहिए तो वो अच्छा दही सादिया दही इसमें ऐड कर दिया सादिया ने, और बाकी की जो इंग्रेडिएंट्स है मेरे ख्याल से इसमें प्याज वगैरह भी नजर आ रही है मुझे। पिसी हुई है, हमने ब्लांच करके इसको वो कर लिया, प्यूरे किया हुआ है इसका, ब्लांच करके। अब बारी है क्रीमी चीज़ी चिकन कढ़ाई। ठीक है जी, यस प्लीज। सबसे पहले इसके लिए हम कुकिंग ऑयल, जी कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे अबाउट 8 टेबल स्पून। वाह, ये भी मेरी तरह पाकिस्तानी खाने बनाने वाली हैं जिसमें ना ऑयल तेल जो है वो तैर रहा होता है, मतलब, और लोग देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं जलाल कितना ऑयल डालता है। देख लें, ये दूसरी खातून जो है ना हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं जो खाने में, पाकिस्तानी खाने में तेल जो है ना ज़्यादा डाल रही है, मज़ा ही नहीं आता फिर, है ना। माशाल्लाह मेरी सास ने तो बड़ी अच्छी टेक्निक है, तुम डाल दिया करो, बाद में कटोरी में निकाल लिया करो, इनको नहीं पता लगेगा। हाँ है ना। अच्छा जी, चिकन शामिल करने के बाद क्या होगा? चिकन शामिल, स्पून चाहिए? जी जी जी, सही है। चिकन को थोड़ा सा हम इसमें पकाएंगे बस पकाएंगे नहीं, बस इतना कि थोड़ा सा कलर चेंज करे। ठीक है, तो सासू माँ से कुछ सीखा आपने? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ। अभी तो कहानी सिर्फ दादी नानी तक पहुँची थी ना। देखें, अब मैं पक्का कर रहा हूँ ना, गेम पक्का कर रहा हूँ घर का, समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी, तो अब आप बताएं जी। मेरी सास ने माशाल्लाह से जब आए ससुराल में तो सब्जियां सारी राजस्थानी स्टाइल की पकाना सीखी। अच्छा, जिनमें टमाटोज वगैरह इतने नहीं होते, प्याज नहीं होती है, और बहुत मज़े की होती हैं। क्रिस्पी भिंडी बहुत मज़ेदार होती है, क्रिस्पी भिंडी, आई लव भिंडी। और मेरी सास का सबसे स्पेशल तोहफा जो है मुझे, वो हमारे यहाँ का तला हुआ गोश्त है। नमकीन गोश्त जिसे ज़्यादातर लोग कहते हैं, हम लोग तला हुआ गोश्त कहते हैं, क्योंकि वो हम क्रश चिली, रेड चिली के साथ बनाते हैं। बकरा ईद में ज़्यादातर बनता है मटन के साथ। हम लोगों को इतना पसंद है कि हम तो बीफ के साथ भी बना के खा लेते हैं, क्योंकि बकरा ईद के अलावा भी खाते हैं। तो वो गलता कैसे? कुकर दिखाते हैं? जी जी, कुकर के नहीं, कुकर नहीं, नॉर्मल पतीली में ही पहले उसको पकाया जाता है। हाँ। जब वो एक स्टैंडर्ड पे गल जाता है तो फिर उसको एक खास अंदाज में तला जाता है, जो क्रिस्पी हो जाता है। और माशाल्लाह से काफ़ी लोगों से मैंने शेयर की है रेसिपी, लेकिन सबका ये कि नहीं, तुम्हारे हाथ का जो होता है ना, उसकी क्या बात, वो चाहिए। तो वो क्रेडिट सासू माँ को, वो सासू माँ को जाता है, क्योंकि उनके हाथ का जो होता है ना। आंटी देख लें, आपकी तारीफें मैं करवा रहा हूँ, ये खुद नहीं कर रही, ये मैं पहले बता दूँ आपको। ऐसा ना आप सोचेंगे ये कर रही है, मैं करवा रहा हूँ ये तारीफें। नहीं, अच्छा, बिल्कुल तारीफ के काबिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे इन-लॉज तारीफ के काबिल। हाँ। उसके बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक ऐड करेंगे। एप्रिसिएशन ही मिलनी है सादिया, इतनी तारीफें मतलब नहीं है, ये नहीं हो, जो है वो है। देखिए हैं तो तभी तो मैं यहाँ खड़ी हूँ ना। हाँ, वो तो भाई हस्बैंड की जो है ना, हस्बैंड जब भी। हाँ, ये है कि अल्लाह मियाँ इसी तरह आप लोगों की जोड़ी सलामत रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और अब ग्रीन चिली जा रही है इसमें। अच्छा जी, आपने सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया?
हाँ, और अदरक इसकी लहसुन महक निकल जाए और हमें अच्छी सी खुशबू आए। क्या बात है, अच्छी सी खुशबू आए। तो वो खुशबू एकदम आ रही है सेट के ऊपर। यस, अब इसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट जा रहा है, ये हम यो चिली पेस्ट जा रहे हैं, हम थोड़ा नाप के डालेंगे क्योंकि चिकन हमारी थोड़ी कम है। हरी मिर्चों की खुशबू जो है ना वो मतलब क्या बात है, क्योंकि इसके अलावा हम इतनी चिली डाल नहीं रहे, कोई रेड चिली नहीं जा रही है, कुछ नहीं, वाइट चिली नहीं जा रही है। तो ये हरी मिर्चों का जायका भी जो है ना वो 4 चांद लगा देता है खाने में, ये मैं आपको बता दूं। जिस तरह से बलोची टिक्का मैं कहती हूँ उसमें चिली ज़्यादा मज़े की होती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब हम इसमें दही लेंगे, थोड़ा सा शामिल करेंगे, जितनी हमें ज़रूरत है उतना। ठीक है, दही को आपने फेंटना है अच्छी तरह से ताकि लम्स ना बने, ऐसे ही है जी, बिल्कुल है ना, दाने ना हो, वरना ये खट्टा हो जाएगा, ग्रेवी नहीं बनेगा, दाने दिखने लगेंगे आपको। हाँ। और ग्रेवी में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ग्रेवी मजेदार नहीं आएगी आपकी। और इसमें तो मैडम ने जब तक हमारी दही जा रही है हम ऐसा करते हैं, ये जो प्याज हमने ब्लांच करके रखी हुई है, एक मीडियम प्याज है, पहले पानी के अंदर ना प्याज को ब्लांच किया गया, पका लेना है, थोड़ा सा पका लेना है, वरना फिर वो जो अक्सर लोग शिकायत करते हैं ना कि हमारी ग्रेवी में गूदा गूदा हो जाता है, वो इसी वजह से होता है कि वो कच्ची प्याज को डायरेक्ट ब्लेंड कर लेते हैं, तो वो नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, कढ़ाई में वैसे प्याज का काम नहीं होता, मगर ये कढ़ाई चीज़ी है और वाइट है, और वाइट है, तो इसीलिए इसके अंदर जो है ना अनियन ऐड हो रहा है। और ताकि क्योंकि अनियन जिस करी में ऐड हो जाता है उसमें कंसिस्टेंसी उसकी ऑटोमेटिकली थिक हो जाती है, क्योंकि प्याज जो है वो बाइंडिंग एजेंट का काम कर रहा होता है किसी करी के अंदर भी। जिस चीज़ में प्याज शामिल हो जाए वो चीज़ ऑटोमेटिकली पकने के बाद गाढ़ी हो जाती है। क्या चाहिए आप? वैसे ही ले लेती हूँ, हाँ? लम्स खत्म करने के लिए विस्क चाहिए आपको? जी जी जी। अच्छा, विस्क दोनों जो है ना इस वक्त मैं साफ कर लेती हूँ, मुश्किल हो जाएगा। ये वाला आराम से, ये वाला इस पे क्रीम है ना, ये वाला आराम। ठीक है, तो हम जो है ना मैडम के साथ विस्क वॉश करवा रहे हैं इस वक्त। ठीक है, ये क्रीम है ना, ये आराम से हो गया, डन, परफेक्ट। दही के लम्स आपने खत्म ये करने, मेरा फेवरेट टूल है दरअसल विस्क। अच्छा, बस बहुत क्या बात है, विस्क और ये चिमटा और लकड़ी का सीधा वाला चमचा। तो आप सब ने सादिया की रेसिपी ट्राई करनी है और हमारे शो को देखते रहना। और इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट, और इसी के साथ आप आज एंटरटेनमेंट हमारा यूट्यूब का चैनल भी है। टाइमिंग मेरी बहुत अच्छी थी, मैंने एकदम पकड़ लिया, तो मुझे लगता है ऐसे स्पाइडरमैन वाला सीन। खैर, तो ये हमने, ये थोड़ा तेज नहीं हो सकता, ये फुल है, वरना चिकन पानी ही छोड़ती जाएगी। हाँ, ये देखें ना आप, इसको इस वाले पे पकाएं तो ये जल्दी पकेगा। अच्छा, ये है, ये हाई मतलब वो बड़ा फ्लेम है, इंडक्शन जो है ना बड़ा है। ठीक है, डन। अब ये थोड़ा सा इसका पानी ड्राई हो, ठीक है, और ये भुनने की कंडीशन में आए, फिर बाकी चीज़ हमने तब ऐड करनी है। तब तक हमने जो तड़का रेसिपी हम अपनी बना रहे हैं, क्या बात है, ठीक है, ठीक है, उसके लिए हम अपना मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। सही है, इसके अंदर क्या शामिल होगा? इसके अंदर मैं अभी बताती जाती हूँ साथ साथ। सही है, तो यहाँ पर बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने अब तक जो हमारे पास लोग आए हैं, ठीक है, जिन्होंने रेसिपीज़ बनाना सिखाई हैं हमें, और आप लोगों को सिखाई हैं, ठीक है, उसमें उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने एजुकेशन हासिल की, उन्होंने culinary इंस्टीट्यूट जितने भी हैं वहाँ से उन्होंने डिप्लोमा किया, शॉर्ट कोर्सेज़ किए, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। अच्छा, सादिया ने अपना करियर जो है एक टाइम अपनी नानी दादी और घर वालों से सीखा, और उसके बाद उन्होंने अपना एक होम बिज़नेस स्टार्ट किया। ठीक है जी, अब सादिया को लगता है कि ये इनको प्रोफेशनली पढ़ना भी चाहिए, और एजुकेशन किसी भी सेक्शन के अंदर हो ज़रूरत पड़ती है। अच्छा जी, यहाँ पर तकरीबन चीज़ें जो हैं वो रेडी हैं। सादिया ने अब क्या स्टेप है नेक्स्ट सादिया? बस ये हमारी कढ़ाई देखें, हाँ, माशाल्लाह से मसाले आप भुनाई पे ड्राई पे आ गई है। अभी तक इसमें सिर्फ ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक और दही गया था और प्याज गई थी ब्लांच हुई। ठीक है, अब इसमें जाएगा हमारा की इंग्रेडिएंट जिससे कढ़ाई का असल टेस्ट आता है। ठीक है, ठीक है, ये भुना हुआ जीरा है और भुना हुआ धनिया है, इसको हमने ग्राइंड कर लिया। ठीक है, ये जाएगा 2 टेबल स्पून कुटा हुआ जीरा और कुटा हुआ भुना कुटा जीरा, भुना कुटा धनिया और पिंच ऑफ सौंफ। सौंफ ज़्यादा नहीं होगी वरना फिर कड़वाहट आ जाती है, ठीक है, सौंफ की वजह से। बस अब ये बिल्कुल हमारी फाइनल स्टेज पे है। ठीक है, अच्छी तरह से इसको भून लेंगे, अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स करना है। बस भुनी हुई दो चीज़ें ऑलरेडी मैं इसको भूनता हूँ, आप बाकी की चीज़ें क्या ऐड होगा। थोड़ा सा हमने इसमें
1/4 टीस्पून काली मिर्च शामिल कर काली देंगे। मिर्च शामिल हो जाएंगी, क्या ठीक बात है। है। 1 टी हमारा सॉल्ट जा रहा है। ठीक है। और हम चेक भी कर लेंगे कि ये नमक हस्बे जायका, हस्बे जायका है या नहीं। और हाफ लेमन हम इसमें डाल रहे हैं, क्या बात है। क्योंकि क्वांटिटी इतनी नहीं है तो फिर बस हाफ लेमन ही काफ़ी है। सही है। हाय हाय हाय, ये कुछ जो है ना मतलब दमदार किस्म की जो है ना कढ़ाई इस वक्त मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। अब इस कढ़ाई के लिए हम जो है थोड़ी सी वाइट सॉस रेडी करेंगे, क्योंकि ये चीज़ी कढ़ाई है। इसको मैं हटा दूं जी, इसको यहाँ कर लेते हैं और ये पैन दे दूं मैं आपको। ठीक है। और इसमें हमने हल्का सा मैंने ऑयल डाला है, क्योंकि हमारा जो मक्खन है वो डालते ही जलना शुरू ना हो जाए, इसलिए। ठीक है। उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए मेल्ट होने का। ठीक है। और हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाए इसके अंदर फ्लोर ऐड करने का। ठीक है। ये रहा। तो फ्लावर इसमें कितना ऐड होगा? जस्ट 2 टेबल स्पून। ठीक है। और मैं वैसे कम ही यूज़ करती हूँ, ताकि बस थिकनेस इतनी ना बढ़ जाए कि है। फिर वो परेशान करे हमें। ठीक है। तो मैंने ये 2 टेबल स्पून से भी थोड़ा सा कम ही लिया है। ठीक है। इसको अच्छा सा थोड़ा सा भूनेंगे, ठीक है, इसका ताकि कच्चापन निकल जाए, मैदे का कच्चापन जायका ख़त्म हो जाए। ये वाइट सॉस बन रहा है बेसिकली। तो कढ़ाई का वाइट सॉस से क्या कनेक्शन है? कढ़ाई का वाइट सॉस से नहीं है, लेकिन चीज़ से जो है ना कनेक्शन रोज़ बरोज़ गहरा होता जा रहा है। अच्छा, कि वो बच्चों को जो है ना बड़ा पसंद होता है। चीज़ ही होता है तो फिर ये इससे ये थोड़ा रनी होता है, चीज़ के ऊपर जाता है। जब वो मेल्ट होता है तो वो फिर हम अगर रेस्ट दे के भी डिश खाते हैं तो वो इतना ड्राई नहीं होता। सही है। उससे थोड़े से मेल्टेड फॉर्म में लाने के लिए अगर हम बाद में गर्म कर रहे हैं। और इसमें अब अंदाजे से, वैसे तो इसमें 3/4 कप तक दूध जाएगा। सही है। मगर इस टाइम हम अंदाजे से अपना ऐड कर रहे हैं। और इसको अच्छी तरह लम्स से अगर आ जाएंगे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। छान लीजिएगा। नहीं, छानने की भी ज़रूरत नहीं है। वेज हम तेज़ी से चलाएं और साथ में फ्लेम ऑन रखें तो वो लम्स खुद ही चले जाएंगे, खुद चले जाएंगे, लम्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हीट है हमारे से, वैसे तो देख लें हमारे पास नहीं आए हैं, बस ये थोड़ी सी थिक हो तो जाए। जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा। थिकनेस होती जाएगी तो हमने इसे ज़्यादा नहीं बनाना, फिर उस हिसाब से आप इसमें दूध ऐड करते जाएं। जी जी जी, बस ये काफ़ी हमारे लिए, हमें इतना ही चाहिए। इतनी गाढ़ा चाहिए आपको? इतना ही गाढ़ा चाहिए, क्योंकि ये टेम्परेचर इसका डाउन होगा तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। अब क्या होगा नेक्स्ट? अब ये फाइनली असेंबल होगी हमारी कढ़ाई, डिश आउट होगी। हल्का सा हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि कोई कमी तो नहीं रह गई है। आई एम श्योर आपने बनाया तो कमी तो नहीं होगी। सही है? मेरे हाथ से तो आप करना चाहिए। क्या बात है। नहीं नहीं, बेहतरीन है, मुझे पता है। ये हम एंड में जो है ना आखिर में चेक करेंगे असद भाई के साथ और दानिश भाई और सारे जो हमारे भाई हैं। क्या बात है, कुछ नहीं लगा। क्या बात है। अब इसके ऊपर वाइट सॉस आएगा, राइट? इसके ऊपर आएगा चीज़। अच्छा, फिर वाइट के ऊपर जाएगा वाइट सॉस। सही है। क्योंकि हमारी खुली डिश है तो ये ऑयल कुछ ज़्यादा दिख रहा है। नहीं, वो फैल गया है ऑयल। मतलब पाकिस्तानी खाने में जब तक तेल ना नजर आए वो पाकिस्तानी खाना ही नहीं है। ठीक है, ये मेरी तकरीबन 3 टेबल स्पून की कढ़ाई मोज़रेला चीज़, मोज़रेला और चेडर मिक्स है। ठीक है। 40 और 60 के रेशो के साथ। ठीक है, क्या बात है। ओह माय गॉड, ये खाने के बाद जो मेरी जॉ लाइन है ना वो वैसी गायब हो गई है। अब थोड़े टाइम ये खाने के बाद जो है ना और बिल्कुल ही जो है ना गोलगप्पे की तरह हो जाना हमने। डिश का इंतखाब हमने थोड़ा सा गलत कर लिया। डीप होती तो फिर लेयर हमारी अच्छी आती। ये अब इसके ऊपर हमारी जाएगी वाइट सॉस। हाय हाय हाय। और इसमें थोड़ा सा अबाउट 3 to 4 मिनट्स हाँ, माइक्रोवेव करेंगे। ठीक है, ये हम फिर लास्ट में करेंगे। ओए होए, ये तो कोई नेक्स्ट लेवल जो है ना मतलब सीन ऑन जो है ना कढ़ाई है। मैंने आज तक मैंने कहा था ना शुरू में कुछ ना कुछ हर दफ़ा कुछ नया सीखने को मिलता है। इंसान डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। और ये मैंने आज सीखा कि कढ़ाई के ऊपर जो है ना चीज़ और वाइट सॉस भी डाली जा सकती है। अब ये खा के मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि इसका जायका कैसा है और इसका मतलब क्या टेक्सचर है। ठीक है जी। दूसरी तरफ ब्रेक में सादिया ने ये फुल्कियाँ बनाई थी। और अगर ये कैमरे वाले भाई ज़रा शॉर्ट क्या थी वो लाइन, फोकस करें तो यहाँ पर देखें तो ये फुल्कियाँ गार्निश अभी से कर दूँ? हाँ हाँ, आप बेशक करना, आपने कर लें। आप फिर वो माइक्रोवेव करना है तो फिर ये
इनको नहीं कर सकते हम लीव्स को। हाँ, माइक्रोवेव तो टेंशन नहीं उसका। खैर, तो ये फुल्कियाँ इन्होंने फ्राई की और फ्राई करने के बाद इन्होंने निकाल के पानी में रख दी। इस तरफ दही रखा है और इसके अंदर अब क्या होना है? बस ये दही को हम सॉल्ट के साथ फेंटेंगे। सॉल्ट के साथ? हाँ, बस कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम इस तरह बना रहे हैं। सही है। क्योंकि गर्मी आजकल कराची में बहुत ज़्यादा है। सही है। वरना हम नॉर्मली इसमें लहसुन और रेड चटनी का पेस्ट डालते हैं, उससे काफ़ी ज़बरदस्त हो जाता है, लेकिन हार्ट बर्न भी थोड़ा सा होता है। हार्ट बर्न होता है? होता है फिर थोड़ा मत खाएं ऐसी तो चीज़, अभी मत खाएं मगर जो ये बाद में तकलीफ दे और परेशानी इसलिए का अभी बाइस हम बने। रेडी इसमें वैसे भी जो है ना, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि लाइफ में से जो है ना लाल कुटी हुई मिर्च जो है ना उसको मिनिमाइज करें। ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड करें। लाल कुटी हुई डाल रही हूँ मैं इसमें, सॉल्ट टू टेस्ट। हाँ, सॉल्ट टू टेस्ट। और थोड़ा सा पानी जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर दूध ऐड कर दें तो? दूध हम मीठे दही बड़ों में ऐड करते हैं। हाँ, इसमें करेंगे तो फिर इसकी खटास थोड़ी सी कम हो जाएगी। सही है। तो फिर वो मज़ा नहीं देंगे, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है। और ये जो फुल्कियाँ हैं हाँ, बहुत सॉफ्ट है ऑलरेडी, तो मेरा मशवरा है इसे हाथों से बिल्कुल प्रेस ना करें। हाँ, स्ट्रेनर में डालें, थोड़ी देर छोड़ें, हाँ, और फिर निकाल लें। छन्नी से इसको नहीं मैं इस तरह कर लेती हूँ, छोटा वाला है ना। तो लाल कुटी हुई मिर्च ज़िंदगी से माइनस करें और ग्रीन चिली को ऐड करें ताकि मैदे की जितनी भी बीमारियां हैं, इवन के काइन पेपर होता है, लाल मिर्च का पाउडर जो होता है, उसको भी कम कर दें अपनी ज़िंदगी से। तो जी यहाँ पर आप दही बड़े भी रेडी है, बस इस पर अब लगना है तड़का। तड़के के अंदर क्या होगा? कड़ी पत्ता। जी कड़ी पत्ता जाएगा, कड़ी लीव्स जाएंगे, कड़ी पत्ता जाएगा ऑयल के साथ, और डिज़र्ट भी हमारे पास रेडी है, कढ़ाई भी हमारे पास रेडी है। वो तो रही है, इसलिए डाला तो सॉस तो क्या निकलती है। यो, अच्छा जी, यहाँ से जब मैं इसको निकाल रहा था, मैंने मैडम ने कहा कि चीज़ जो है ना वो, तो ये देखें आप यहाँ पे, ये चीज़ी जो है ना कढ़ाई जो है वो इस वक्त मेरे सामने है। तो ओह माय गॉड, इंतज़ार नहीं हो रहा। खैर, ट्राई करेंगे जी ये मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो कि शेफ़ सादिया अली ने बनाई है, जिसमें से एक दही बड़े बनाए हैं और एक कस्टर्ड की रेसिपी बनाई है और दूसरी चीज़ी कढ़ाई। ठीक है जी, तीसरी चीज़ी कढ़ाई। तो सादिया, इसके अलावा क्या मसरूफियात है आपकी? मसरूफ़ रहना बहुत अच्छा लगता है, मगर वो मसरूफियात जो हैं वो सारी घरदारी से ही रिलेटेड हैं। हाँ। मुझे हमेशा से क्रिएटिविटी में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं ऑलमोस्ट क्रिएटिव फील्ड का घरेलू हर काम करती हूँ। आई डू स्टाइलिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, इवेंट प्लानिंग करनी है। इसमें इवेंट प्लानिंग में जाने का बहुत शौक है। अभी बहुत टाइम ज़ाया हो गया है पहले। अच्छा। इस तरह की सारी चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है। इसके साथ साथ मैं क्रिएटिव जितने भी काम है उनमें इंटरेस्ट आपका? जी, मैं थोड़ी बहुत लिखती भी हूँ। क्या बात है। पोइट्री करती हूँ, शायरी वगैरह, कोई शायर अशार वशार हो जाए फिर कोई? अपने तो इस तरह से याद नहीं रहते हैं, लेकिन एक जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए, कभी इंसान डिप्रेस हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो हाँ, मैंने कुछ इस तरह कुछ परेशान थी तो बस दिल में आया तो कलम उठाया तो मैंने लिखा था कि जिसको देखो वो हक जमाता है, जिसको देखो वो हक जमाता है, जो देखो वो हक जमाता है, चांद महबूब बनाकर बड़ा पछताए हम। चांद महबूब बनाकर बड़ा पछताए हम। क्या मुझे भी बड़ी खतरनाक रखी है वैसे आपके ऊपर, देख रहे हैं ना आप, समझ रहे हैं। तो खैर सादिया, आई एम श्योर कि आपने एंजॉय किया होगा हमारे साथ ये वक्त। बहुत ज़बरदस्त। हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरा तो एक ख्वाब पूरा हुआ है। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। क्योंकि मैंने एक कॉन्टेस्ट अटेंड किया था, उसमें आप चीफ गेस्ट थे। उस टाइम मैं इतनी एक्साइटेड थी कि किसी तरह शेफ जलाल के साथ मेरी पिक्चर हो जाए सेपरेट वे। देखें आज हम साथ बैठे हुए शो कर रहे हैं, साथ बैठी हूँ, आपके साथ खड़ी हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ये तो मोहब्बत है आप लोगों की, बस दुआओं की हमेशा ज़रूरत रहती है और हम भी दुआ गो रहते हैं कि अल्लाह मियाँ आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, शादो-आबाद रखे। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सादिया आपके आने का और अपना टाइम देने का और इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बनाने का। फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। वंस अगेन थैंक यू। तो व्यूअर्स, यहाँ पे सादिया हमारे साथ मौजूद थी और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ इन्होंने हमें बनाना सिखाई। तो आप सब ने ट्राई ज़रूर करना और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है।
तो इंशाल्लाह इजाज़त चाहूँगा, जाते जाते अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।